बिहार बोर्ड का 100 ऑब्जेक्टिव वाला ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग आपके क्लास 12 के हिस्ट्री का जो नया ऑफिशियल मॉडल पेपर आया है बिल्कुल आपके सामने है 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए। इसकी चर्चा करेंगे, देखेंगे इसमें कैसा कैसा प्रश्न है और इस सभी प्रश्नों का सही आंसर क्या हो सकता है। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से समझिएगा क्योंकि परीक्षा से पहले आया है। मॉडल पेपर का उपयोगिता आपको बतलाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप जानते हैं एक लौता मॉडल पेपर है जो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ है और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात की बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियली जारी किया गया है। आप खुद समझदार हैं, इसकी महत्व को आप समझ चुके हैं। आइए एक एक प्रश्न को देखते हैं। कुल ऐसा ही प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 एनुअल अर्थात कि फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए मॉडल सेट हिस्ट्री का 100 मार्क्स का। आप जानते हैं हिस्ट्री होता है 3 घंटा 15 मिनट। पहले भी आपको समय मिलता था, अभी आपको 3 घंटा 15 मिनट ही समय मिलेगा, बट प्रश्न का संख्या बढ़ा दिया गया है। अब आपको हिस्ट्री के पेपर में 138 प्रश्न देखने को मिलेंगे जिसमें से 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेंगे। यहाँ पे ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन है, यही इंस्ट्रक्शन आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे। तो यदि आप चाहे तो रुक रुक कर वीडियो को पढ़ सकते हैं। हम सीधे आपको लेकर चल रहे हैं प्रश्न पर और प्रश्न के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है सेक्शन ए। सेक्शन ए में दिया गया है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन स्पष्ट रूप से लिखा गया कि 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है जिसमें 4 विकल्प दिया गया है और 4 विकल्पों में से कोई एक विकल्प ही सही है। तो उस एक विकल्प को चुनकर आपको जो OMR सीट मिलेगा उस पर भरना है। एक बात और आप समझ लीजिए कि 100 में से मात्र आपको पहले भी 60 में से 50 प्रश्न का जवाब देना था, अब भी आपको 100 में से 85 प्रश्न का जवाब देना है। तो आपको जो प्रश्न आता है 1 से 100 तक ही से उठाकर आप 50 भर सकते हैं, नहीं कि आपको लाइन से बनाना है। आपको 100 नंबर आता है, 99 नंबर आता है, 1 नंबर 2 नंबर, वैसे आप भर सकते हैं। इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। चलिए एक एक प्रश्न को समझेंगे, ध्यान से समझते चलिएगा, याद करते चलिएगा। महत्व आप खुद समझदार हैं, समझ नहीं पेपर का। पहला नंबर प्रश्न है 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो बड़ा ही आसान प्रश्न है। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, ऐसे भी ऑफिशियल मॉडल पेपर ऐसे ही जारी होता है। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विलियम जोन्स। बड़ा ही आसान प्रश्न सेट किया गया। ऐसे ही आसान प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 4 नंबर प्रश्न की बात करें तो पूछ रहा है लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है और ये हड़प्पा कालीन स्थल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 5 नंबर प्रश्न है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए इसे सब्सक्राइब कर देखिएगा। ऐसे जो इस चैनल पे पहले से जुड़े हैं उनको मैं बताया था कि 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए मैं आपके हिस्ट्री के लिए क्लास 12 हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनाए हुआ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ पे बिल्कुल कम क्लास है, बहुत पहले से आपको सजेस्ट करते आया हूँ। जो भी स्टूडेंट उसको पढ़े होंगे वहाँ पे मैंने हड़प्पा सभ्यता मात्र आपको 7 मिनट में पढ़ाया है। वहीं से सभी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न सेंटर परीक्षा में भी थे और इस मॉडल पेपर के हर एक प्रश्न वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो फिर अंत समय में आपके पास 1 मंथ से भी कम समय, तो मैं सजेस्ट करूँगा उसमें बिल्कुल कम वीडियो, उसको जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक नीचे आपको, आप कमेंट करते हैं वहां पे सबसे ऊपर जो कमेंट दिखाई देगा वहां पे मिल जाएगा, या आपको नहीं मिल रहा तो मांग भी सकते हैं नीचे कमेंट करके। उसको जरूर देख लीजिए क्योंकि उससे बाहर एक भी प्रश्न आपको हिस्ट्री में नहीं मिलेंगे बोर्ड परीक्षा में। चलिए आगे बढ़ेंगे। 6ठे नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 6ठा नंबर प्रश्न कह रहा है कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 7 नंबर प्रश्न, अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो बिल्कुल आसान प्रश्न है। अर्थशास्त्र कौटिल्य अर्थात कि चाणक्य ने लिखा था, विष्णुगुप्त ने लिखा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 8 नंबर प्रश्न की बात करें तो पूछ रहा है गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फाहियान। कौन भारत आया था? फाहियान। चलिए आगे बढ़ेंगे। 9 नंबर प्रश्न, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो संस्कृत भाषा में। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है धम्म की शुरुआत किसने की? तो बिल्कुल सही आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, अशोक ने। आसान प्रश्न आया है, रिपीटेड प्रश्न है, इसमें कोई नया प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। 11 नंबर प्रश्न है महावीर का बचपन का नाम क्या था? महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 12 नंबर प्रश्न की बात करें तो पूछ रहा है प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी? तो प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे। 13 नंबर प्रश्न है श्वेतांबर एवं दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो आप जानते हैं आगे चलकर जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 9 नंबर प्रश्न है स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी देखिए
देखिए लिखा गया बुद्ध धर्म, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न की बात करें तो पूछ रहा है सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है। सूत पिटक आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, क्योंकि बौद्ध धर्म 3 ग्रंथ की रचना किया गया था, जिसमें था अभिधम पिटक, विनय पिटक और सूत पिटक। 16 नंबर प्रश्न है बाबरनामा क्या है, तो बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 17 नंबर प्रश्न की बात करें तो पूछ रहा है कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बिल्कुल सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, याद करते चलिए एक एक प्रश्न किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, सी सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है जजिया किससे लिया जाता था, जजिया जो है मुगल काल में व्यापारियों से लिया जाता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 19 नंबर प्रश्न है अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो आप जानते हैं अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था, जिसे 57 के क्रांति में अंग्रेजों ने पकड़कर रंगून भेज दिया था, वहीं पे इसकी मृत्यु हो गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 20 नंबर प्रश्न है दीन ए इलाही संबंधित है, तो दीन ए इलाही अकबर से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी, अर्थात कि पूछ रहा है अकबर के राजस्व मंत्री, तो बिल्कुल आसान है राजा टोडरमल, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 22 नंबर प्रश्न है पानीपत की द्वितीय युद्ध कब हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे होमवर्क के तौर पे मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, नीचे कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का जवाब आप यदि पढ़े होंगे तो जरूर दीजिएगा कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किन के बीच हुआ था। मैंने आपसे क्या पूछा, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था, मध्य हुआ था, आपको बतलाना है, इसका जवाब आपको देना है। ऐसे इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1556। नंबर प्रश्न है कृष्णदेव राय किस वंश के राजा थे, तो कृष्णदेव राय संगम वंश के राजा थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे 24 नंबर प्रश्न कह रहा है निकोलो कोंटी किस शासक के कार्यकाल में आया था, तो ये देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर है किस राज्य को हम्पी के नाम से भी जाना जाता है, तो विजयनगर साम्राज्य के, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न भी बिल्कुल आसान है और रिपीटेड प्रश्न है, कह रहा है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, तो हम्पी में, ए इसका सही आंसर आपको कर देना है। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है तालवंडी किसका जन्म स्थान है, तो बिल्कुल आसान और रिपीटेड प्रश्न है, बार बार गुरु नानक का जन्म स्थान है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 29 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया, तो रामानंद ने, ए इसका सही आंसर आपको कर देना है। 30 नंबर प्रश्न है मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था, मेगास्थनीज ग्रीक अर्थात कि यूनान का रहने वाला था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे 31 नंबर प्रश्न कह रहा है अफनासी निकेतन कौन था, अफनासी निकेतन व्यापारी था रूस का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 32 नंबर प्रश्न है इब्न बतूता किस देश का यात्री था, तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, मोरक्को का यात्री था, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न की बात करें तो ये भी बड़ा पीछे हम लोग बहुत बार इस प्रश्न की चर्चा किए हैं, कह रहा है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा 1510 ईस्वी में। पढ़ेंगे 34 नंबर प्रश्न इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो बिल्कुल आसान प्रश्न है 1600 ईस्वी में। यहाँ पे सजेस्ट करूंगा, देखिए फिर से मैं आपके लिए बोल रहा हूँ कि उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जितने वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वहां से मैं देख रहा हूँ पीछे हम लोग सभी प्रश्न की चर्चा कर चुके, एक भी प्रश्न बाहर नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है तो आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी वहां से एक भी प्रश्न बाहर नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए वो बड़ा महत्वपूर्ण है, बचे हुए समय में उसको देख लीजिए, हिस्ट्री का एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। उस सेंटअप परीक्षा के भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी देखने को मिल जाएंगे। 35 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है उलगुलान विद्रोह के नेता कौन था, तो बिरसा मुंडा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न भी वहीं से आ गया, कह रहा है दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था, तो दक्कन दंगा आयोग जो है 1875 में गठित हुआ था, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे 37 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 37 नंबर प्रश्न है कर्नवालिस कोड कब बना, कर्नवालिस कोड 1793 में बना था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 38 नंबर प्रश्न है अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया, अस्थाई बंदोबस्त है जो कर्नवालिस ने लागू किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 39 नंबर प्रश्न है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो जानते हैं कलकत्ता में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में स्थापना हुआ था, बट इसमें 1774 ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ेंगे 40 नंबर प्रश्न है प्लासी का युद्ध कब हुआ, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 40 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो जगदीशपुर बिहार में है,
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 2 नंबर प्रश्न है, द ग्रेट रेबेलियन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अशोक मेहता, याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा आपके 43 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ेंगे 44 नंबर प्रश्न कर, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 का विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 45 नंबर प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो जानते हैं 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का नाविक वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 6 नंबर प्रश्न भी बड़ा आसान प्रश्न है, कौन सा भारतीय नगर 7 द्वीपों का नगर है? तो मुंबई, याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 47 नंबर प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये भी बॉम्बे अर्थात कि मुंबई में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 48 नंबर प्रश्न कर रहा है, तिनकटिया पत्ती जुड़ा है? तो तिनकटिया पत्ती नील की खेती के लिए अंग्रेजों ने लागू किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 9 नंबर प्रश्न है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन बी। 50 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि चौरा चौरी कांड कब हुआ? तो चौरा चौरी कांड 1922 में हुआ था। कांड की वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऊपर हमने इंस्ट्रक्शन पढ़ा था कि आपको 50 ही प्रश्न का आंसर देना है। प्लेलिस्ट सजेस्ट किया, उसको यदि आप देख कर जाते हो तो ऐसे ही आप कर्म से भी एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, 50 का जवाब आप देने की स्थिति में रहेंगे। परीक्षा में आपको 50 ही का जवाब देना है, बट ये सभी प्रश्न जो आप नीचे देख रहे हैं 100 तक बड़ा ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से तमाम प्रश्न आने की संभावना भी इस साल बन रहा है। आपका इच्छा रहा तो नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए 50 प्रश्न इसकी भी चर्चा करेंगे। नीचे इसके जो सब्जेक्टिव प्रश्न है, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके लिए बस आपको एक छोटा सा काम करना होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि इसका सेकंड पार्ट जल्द ही अपलोड कर दिया जाए और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसा आपका कमेंट आएगा उस क्लास के साथ हम जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।